नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इन दिनों लिक्विड डाइट को लेकर चर्चा जोरों पर है। खासकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न की हार्ट अटैक से मौत के बाद लिक्विड डाइट पर सवाल उठने लगे, इस पर चर्चा होने लगी है। कहा यह जा रहा है कि शेन वॉर्न भी शायद लिक्विड डाइट पर थे। मौत से पहले शेन वॉर्न लिक्विड डाइट से ही अपना एक गोल जो पता चला है, वो किसी गोल को हासिल करना चाहते थे, हेल्थ से रिलेटेड वो गोल था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे एक्सपर्ट से कि क्या लिक्विड डाइट एक्चुअल में है, इसका हमारी सेहत पर कैसा असर पड़ रहा है, और सिर्फ लिक्विड डाइट ही नहीं, जो तरह तरह के डाइटिंग प्लान्स, क्रैश डाइट, कीटो डाइट, जो हमारे आसपास डाइट के नाम पर जो बातें होती हैं, क्या वाकई में उन्हें बिना जानकारों की, बिना डॉक्टर की सलाह के अपनाना जान से खिलवाड़ हो सकता है? क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट आपके लिए घातक हो सकते हैं? इस पर करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। हेल्थ को लेकर जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन जब ये जुनून बन जाए तो कई बार घातक साबित हो जाता है। खासकर ऐसे में जब मामला आपकी डाइट से जुड़ा हो। लोग एक झटके में अपना वजन कम करना चाहते हैं और इसके लिए बगैर डॉक्टर की सलाह के खान पान को लेकर खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। हम बात लिक्विड डाइट की कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न की हार्ट अटैक से मौत होने के बाद लिक्विड डाइट को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अपने आखिरी दिनों में शेन वॉर्न लिक्विड डाइट पर ही थे। तो क्या लिक्विड डाइट भी उनकी मौत की एक वजह हो सकती है? इसका जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन पहले यह समझना होगा कि लिक्विड डाइट है क्या और इसे लेने के लिए डॉक्टरी कितनी जरूरी है। लिक्विड डाइट का अर्थ है पूरी तरह से ठोस खाद्य पदार्थ छोड़ देना और पूरी तरह से लिक्विड डाइट पर निर्भर हो जाना। ज्यादातर लोग इसे वजन घटाने का एक सरल उपाय मानते हैं। इस डाइट में सूप, जूस, स्मूदी को आमतौर पर शामिल किया जाता है। इसकी खास बात यह होती है कि इसमें कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट काफी कम होता है। लिक्विड डाइट से कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, इसलिए ये वजन कम करने में मददगार साबित होता है। लेकिन बॉडी के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि वो लिक्विड डाइट के दौरान प्रोटीन और फाइबर की पूर्ति कैसे करें। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि इस डाइट को लंबे समय तक लेने से हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और अगर आप भी इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इससे नुकसान की बात करें तो लंबे समय तक लिक्विड डाइट लेने से एक हफ्ते के बाद ही शरीर थका हुआ महसूस करता है, मांसपेशियों में कमी आ जाती है और शरीर को सामान्य रूप से काम करने के लिए आंत, फेफड़े और लिवर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वहीं बगैर डॉक्टर की सलाह के लिक्विड डाइट से सिर दर्द, चक्कर आना, दस्त या कब्ज की भी समस्या आ सकती है। वहीं महिलाओं में एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ लिक्विड डाइट ही नहीं, कीटो, ग्लूटेन फ्री, नो कार्ब जैसी कई डाइट्स हैं जो बिना डॉक्टर या जानकार की देखरेख में अपनाना लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। फैलाने के लिए एक्सट्रीम डाइट हल नहीं हो सकता। वजन कम करने के लिए संतुलित आहार और नियमित एक्सरसाइज से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, अपने दर्शकों के लिए एक बात हम क्लियर कर दें, शेन वॉर्न की डेथ से जोड़कर जो डाइटिंग को देखा जा रहा है, एक बात क्लियर कर दें कि जो पुलिस के मुताबिक, जो ऑफिशियल बयान है पुलिस का, उसके मुताबिक शेन वॉर्न की जो डेथ का कॉज है वो नेचुरल कॉज है। नेचुरल कॉज है, किसी तरह के डाइट का उसमें कोई जिक्र नहीं है। हाँ, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो किसी तरह की उससे पहले डाइट पर भी थे। तो क्या कोई कनेक्शन है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये बताना जरूरी था फिलहाल। और आज किन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है, जरा वो 3 सवाल भी सुन लीजिए। पहला सवाल आज का हमारा कि वजन कम करने के लिए लिक्विड डाइट कितनी सही है। पहला तो यही हमारा जो मूल सवाल, टू द पॉइंट सवाल है, वो यही है, लिक्विड डाइट क्या वाकई में सही है? नंबर 2, डाइट में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना बीच बीच में, ये बड़ा फैशन हो चुका है, ये कितना घातक हो सकता है? ये आज का दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल है, क्या नियमित संतुलित आहार वजन कम करने में कारगर नहीं है?
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नियमित आहार लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो क्या उससे बात नहीं बन रही है जो लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंटल और एक्सट्रीम डाइट्स पर जाते हैं? इस पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शिखा अग्रवाल शर्मा, जो कि जानी मानी डाइटिशियन है। शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मिकी मेहता, होलिस्टिक हेल्थ गुरु हैं, जाने माने हेल्थ गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिकी आपका भी हमारे शो पर। मिकी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम आज का ले लें। जो शेन वॉर्न साहब की जो अनटाइमली डेथ हुई है, पूरी दुनिया, हम सब लोग स्तब्ध रहे। जैसा कि मैंने कहा कि कॉज तो नेचुरल बताया गया है पुलिस की रिपोर्ट में, डॉक्टर्स की ओर से, लेकिन कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है कि वो शायद किसी लिक्विड डाइट पर भी थे। और अगर मैं उनका ट्वीट देखूं जो कुछ दिन पहले उन्होंने डाला था, उन्होंने लिखा था कि ऑपरेशन श्रेड हैज स्टार्टेड 10 days in and goal by July is to get back to the shape from a few years ago. Let's go. तो ये उनका ट्वीट है जो बता रहा है कि वो किसी तरह का जुलाई तक किसी तरह का गोल उनका था जो अपने शेप में वापस आना चाहते। तो तभी से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में इस तरह की एक्सट्रीम और क्रैश या लिक्विड डाइट से कोई कनेक्शन है। आपका फर्स्ट टेक इस पर क्या होगा? लिक्विड डाइट का जो ये आइडिया था शेन वॉर्न का, क्या कहीं कोई कनेक्शन हो सकता है? मिकी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, मगर आपने मुझे ये सवाल मेरी तरफ अगर यस तो मुझे मिकी, यस, या आपके लिए सवाल था मिकी। ठीक है। तो एक हिंदी में कहावत है कि सागर ज्यादा बलवान होता है या चट्टान। सागर ज्यादा बलवान होता है क्योंकि सागर के किनारे चट्टानों को जब सागर घड़ी घड़ी उसकी मौजें मारती है तो चट्टानों को तोड़ डालती है। तो लिक्विड डाइट अगर इंसान ऑन और ऑफ करे और वाइटल लिक्विड्स ले विथ फाइबर्स, सो दैट न्यूट्रिशन, दैट डाइट इज वेरी गुड। उसमें पौष्टिकता भी मिलती है और उसमें वाइटैलिटी भी मिलती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेट मैनेजमेंट में ये मदद करती है। मेरा मानना ये है कि लिक्विड डाइट कैन नॉट बी सस्टेन फॉर एवर। अगर आप 2 दिन लिक्विड 1 दिन ठोस आहार, 2 दिन लिक्विड 1 दिन ठोस आहार करते हैं तो ये वर्तुल, ये साइकिल विल बी वेरी वेरी गुड। सो लिक्विड डाइट इज नॉट इविल एंड दैट इज नॉट द, आई वुड से, विलन हियर। द विलन हियर इज द डायनेमिक नेचर ऑफ स्पोर्ट्स, जो अग्रेशन है। जो ये क्रिकेट एक स्पोर्ट है जिसके ट्रेनिंग के लिए बहुत अग्रेसिव और वायलेंट वर्कआउट्स किए जाते हैं और मैंने मेरी आंखों से देखे हैं। एंड इफ यू वर टू सी क्रिकेटर्स ट्रेन और एनी स्पोर्ट्समैन ट्रेन, तो उनकी जो वेट ट्रेनिंग होती है, उनकी जो इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, HIIT ट्रेनिंग होती है, इट्स वेरी वेरी डायनामिक एंड वेरी वेरी अग्रेसिव एंड वायलेंट टू द बॉडी। और 20-30 साल ऐसी ट्रेनिंग करना, ग्लैमरस लाइफ में पार्टी हार्ड करना, लेट नाइट्स रहना, हार्ट को वैसे ही ठेस पहुंच चुकी होगी। कहीं जाके पक्षी का बैठना और दाल का गिरना, ये एक संयोग हो सकता है। क्योंकि लिक्विड डाइट से शेन वॉर्न का जो देहांत हो गया, ये कहना 100% सही नहीं होगा। पुलिस को क्या है, वो तो बता देगी कि नेचुरल डेथ यानी क्या, हार्ट फेल हो गया। किस वजह से हार्ट फेल हुआ, कितने साल का अब्यूज था जिसकी वजह से हार्ट फेल हुआ, स्ट्रेनियस वर्कआउट का अब्यूज, लेट नाइट्स का अब्यूज, स्मोकिंग का अब्यूज, ड्रिंकिंग का अब्यूज, हाई फैट डाइट टाइम एंड टाइम अगेन उसका अब्यूज, ये सारे अब्यूजेस अगर हम मायने में रखते हैं तो ऑब्वियसली ये जाहिर है कि जो लाइफस्टाइल थी बहुत ही खतरनाक लाइफस्टाइल थी और उसको दुरुस्त करने के लिए ही वॉज गोइंग टू एन एक्सट्रीम एंड, वो भी खतरनाक है। 20 दिन 25 दिन लिक्विड डाइट करना अच्छी बात नहीं है। उससे डेबिलिटी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, कैलोरीज डेप्रिवेशन, न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन हो सकती है एंड दैट इज नॉट द संतुलित बैलेंस वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। शिखा, क्या ये कहानी पूरी एक्सट्रीम डाइट से रिलेटेड है? आप एक्सट्रीम कुछ फैसले लेते हैं जिसमें आप कहते हैं कि मैं रातों रात अपने शरीर का वजन कम कर दूंगा, फिट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, हम सबकी बात कर रहे हैं। क्या यहीं पर हम गलत रीडिंग करते हैं अपने हेल्थ की और फिर तरह तरह की जो भी फर्स्ट थॉट ऑफ माइंड में आता है कि ये डाइट वो डाइट, उसमें चाहे लिक्विड डाइट हो, उसमें चाहे नो कार्ब या लो कार्ब हो, अचानक से ग्लूटेन फ्री में लोग चले जाते हैं?
ये एक्सट्रीम डिसीजंस ही आपके लिए अंततोगत्वा घातक साबित होते हैं? बिल्कुल, देखिए आज हर कोई फिट होना चाहता है। हम ग्लैमर इंडस्ट्री को देखते हुए हम चाहते हैं हमारी बॉडी का शेप हो जाए, मेरा जीरो साइज हो जाए, मैं फिट रहूं। बट आज जो हमने फिटनेस को डेफिनेशन दे दी है कि अलग अलग तरीके चुनना, गूगल जाके सर्च करना हाउ आई कैन लूज 10 kg इन अ मंथ, हाउ आई कैन गो ऑन लिक्विड डाइट, यहीं पे लोग बहुत गलती कर रहे हैं। यहां पे अगर आज देखा जाए लोगों ने डाइट को क्या बना दिया, डाइट को बनाया है नो कार्ब्स, राइट, नो कार्ब्स, कि आपको रोटी नहीं खानी है, गेहूं क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। ये बिल्कुल एक गलत चलन है जो चल रहा है, क्योंकि हम ये क्यों भूल रहे हैं कि गेहूं, रोटी हम बचपन से नहीं, हम मां के पेट से खा रहे हैं। तो वो एक ऐसा खाना है जिससे हमारी क्रिएशन हुई है। तो आज हम डाइट के नाम पे, वेट लूज करने के नाम पे, हमारा खाना जो हमें क्रिएशन के टाइम हेल्प किया था, चाहे वो आपके आलू हो गए, चाहे आपका गेहूं हो गया, उससे हम दूर चले जाते हैं और अपनी लाइफ को हम पार्ट क्या बनाते हैं, हम कहते हैं कि हम सिर्फ ग्लूटेन फ्री खाएंगे, अब गेहूं हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, सब्जियों में हम आलू बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये बिल्कुल एक गलत चलन है। और उसके अलावा लोग आजकल एक अगली डाइट करके भी फॉलो करते हैं, जिसके अंदर उन्हें लिक्विड पे रहना है, फ्रूट जूसेस पे रहना है, ग्रीन जूसेस पे रहना है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए पेट्रोल का काम करता है। बिकॉज बॉडी क्या है, बॉडी एक मशीन है और खाना उसके लिए पेट्रोल है। तो अगर बॉडी के अंदर पेट्रोल नहीं डलेगा तो क्या होगा, बॉडी खराब हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी। और यही हो रहा है। और सिर्फ यहां पे शॉन की बात नहीं है, अगर देखा जाए सिद्धार्थ शुक्ला, राइट, कितने फिट थे, और वहां पे एक क्वेश्चन आया कि अगर फिटनेस से बीमारियां दूर होती है तो फिर हार्ट अटैक कैसे हुआ। फिर हमारा एक राजकुमार जी के साथ हुआ था, राइट, दैट ही वाज लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, और वो सिर्फ जिम से आए थे, राइट, तो वो भी इतने फिट थे। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हमें फिट रहना है, फिटनेस के लिए जो हम तरीका चुन रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपने गोल बनाया, आपने लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य में आपने ये तय किया कि आप एक सेहतमंद लाइफ जीने के लिए फिट रहेंगे। लेकिन फिट रहने के लिए जो तरीका, जो रास्ता आपने अख्तियार किया है, वो खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा शिखा। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अरुण चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फोर्टिस में कार्यरत हैं फिलहाल। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, शिखा की बात से और मिकी की बात से जो मुझे समझ में आया, और मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि हम डाइट जब बोलते हैं तो डाइट का तो मूलतः मतलब हो गया आहार, और हम जब डाइट बोलते हैं तो उससे आहार को ही गायब कर देते हैं। मतलब डाइट मतलब कुछ खाना नहीं है, जबकि पहले कहा जाता था कि आहार लेना है। तो ये जो हम फैसले ले लेते हैं अपने आप को फिट रखने के नाम पर, रातों रात वजन घटाने के नाम पर, लीन हो जाने के नाम पर, ये अंदर हमारे कितना घातक प्रभाव डाल रहे हैं, ये हम नजरअंदाज कर देते हैं, और खामियाजा अंततः हमारे सामने है उसके रिजल्ट्स। डॉक्टर चोपड़ा, देखिए, ये आपने बड़ी सही बात की। इसमें देखिए दो इश्यूज हैं, एक है डाइट को लेके, एक है एक्सरसाइज को लेके। सो एक्सरसाइज से शुरू कर लें। देखिए, एक्सरसाइज वैसे बहुत हेल्दी चीज है, एक बड़ी हेल्दी हैबिट है, और हम सब लोगों को, यंग और ओल्ड को, एक्सरसाइज करना चाहिए। मगर जो आप अगर इसकी एक ग्राफ ड्रॉ करें कि कितनी एक्सरसाइज करने से कितना फायदा होगा, तो देखिए कुछ एक्सरसाइज करने से कुछ फायदा होगा, मीडियम मॉडरेट किस्म की एक्सरसाइज करने से, यानी कि जैसे रोज 3-4 किलोमीटर सैर करने से, कुछ थोड़े लाइट वेट्स करने से और ज्यादा फायदा होगा। मगर ये एक प्रोपोर्शनल ग्राफ सीधा नहीं ऊपर चलता जाता कि आप जितनी मर्जी हैवी वेट लिफ्टिंग कर लो, जितनी मर्जी ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, फायदा होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज तक फायदा होगा, उसके बाद जो बेनिफिट है वो लेवल ऑफ कर जाएगा, और कुछ देर बाद वो रिस्क बन के भी आ सकता है। तो इसलिए जो भी लोग बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज करते हैं, और उसके लिए एक्सट्रीम डाइट्स करते हैं, वो कोई हेल्दी हैबिट नहीं है। सो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, बट अप टू ए रीजनेबल लिमिट। तभी आप कोई भी गाइडलाइंस देखें तो वो एडवाइज करते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, एक क्विक, क्योंकि हम आज लिक्विड डाइट पर खास तौर से चर्चा कर रहे हैं, ये आइडिया कैसा है सर? आप ये लिक्विड डाइट का आइडिया सही है, ये सबको कर लेना चाहिए, या कुछ खास तौर से ही कुछ लोगों को आप रेकमेंड करते हैं? नहीं जी, ये देखिए, पहली बात तो
फॉर जनरल यूज तो ऐसी डाइट्स होती ही नहीं है। कोई भी जो डाइट है उसमें खाने की चीज तो होनी ही चाहिए। केवल लिक्विड डाइट हम नॉर्मली रिकमेंड नहीं कर सकते। करनी भी हो तो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ट्रेन्ड मेडिकल सुपरविजन में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं अपनी मर्जी से थाईलैंड जाके 2 हफ्ते के लिए कुछ नहीं खाऊंगा, ये एक अच्छी चीज नहीं है। एंड पॉसिबली जो हमें रिसेंटली ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, इसीलिए मिली हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो कई तरह के सप्लीमेंट्स, तो चलो कुछ तो हेल्दी भी होते हैं प्रोटीन टाइप, बट कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारी कोई मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है और वो यूज की जाती है। तो लिक्विड डाइट आखिर कितनी राइट है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर मेहता, कॉज पता करना कितना इंपॉर्टेंट है? मैं स्लिम नहीं हूं, मैं मोटा हूं या मेरा वजन ज्यादा है, वो क्यों है? ये कॉज पता करना कितना इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि हम किसी तरह की डाइट में जाएं। अगर आपको वो कॉज पता है तो हो सकता है आपके लिए फॉर टाइम बीइंग लिक्विड डाइट सही हो सकता है आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो। तो डॉक्टर मेहता, कॉज पता करना इंपॉर्टेंट होगा कि आपका वजन कितना क्यों बढ़ा हुआ है, उसके बाद आप डाइटिंग के लिए रिकमेंड करें। ये जरूरी है कि आप पता करें कि आप क्यों मोटे हो गए। ऑब्वियसली निग्लेक्ट की वजह से, और जब निग्लेक्ट की वजह से आप मोटे हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया अपने आप पर, आपने ना खाने में ध्यान दिया, ना अपने व्यायाम में ध्यान दिया, ना अपने आराम में ध्यान दिया। सो आहार विहार विश्राम तीनों चीज पे ध्यान नहीं दिया और औषध पे ध्यान नहीं दिया, और आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ती गई। और फास्ट लेन में ऐसा ही होता है, निग्लेक्ट के साथ मोटापा होता है, मोटापे के साथ डिजीजेस होती है। कमिंग टू द पॉइंट कि ये लोग जो सप्लीमेंटेशन लेते हैं, फैट बर्नर्स लेते हैं, जैसे डॉक्टर जी ने बहुत सही बताया और शिखानी जी ने भी बहुत सही बताया कि ठोस आहार हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, व्यायाम हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, और उसको संतुलित रखना आराम के साथ, यही एक आगे वे फॉरवर्ड है मोटापे को दूर रखने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अग्रेसिव वायलेंट एक्सरसाइजेस के कारण बहुत स्पोर्ट्समैन की उनका देहांत हो चुका है, और ज़्यादा करके जब वो एक्सेसिव सप्लीमेंट्स, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव लिकर, लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव पार्टिंग, ये संतुलन बिगड़ने के कारण बहुत जनों का देहांत हो चुका है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। मैंने कई लोगों को देखा है मिकी, और आप तो सेलिब्रिटीज को उनको ट्रेन करते हैं, उनको सलाह देते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी कैलोरीज नाप के चलते हैं और दिन में देखते हैं कि आज तो हम कैलोरी डेफिसिट रहे, फाइन, आज तो हमारा वेट लूज होके रहेगा, और उसके बाद ना नींद लेते हैं, उसके बाद पार्टिंग करना, ओवरबूज, ये सारी चीजें हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। शिखा, लेकिन एक सवाल ये आता है कि जो हमारे घर में, जो हमारे आसपास, हमारे किचन में जो सामान है, क्या वो कारगर नहीं है हमारा वजन घटाने में? और इसके बाद हम शायद तभी जाते हैं, इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स हम तभी उठाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमारे किचन में जो हमारा खाना है वो तो कारगर है ही नहीं हमें स्लिम करने में या हमारा वजन घटाने में। देखिए, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पे उठाया। क्या हमारी किचन कारगर नहीं है वजन लूज करने के लिए? ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल, फॉरगेट अबाउट माय क्लाइंट्स, मेरा एक खुद का है, मेरी खुद की जर्नी है फ्रॉम 86 kg टू 52। तो यहाँ पे जो ये जर्नी जाती है लोगों की, वो कभी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इस जर्नी तक पहुंचने के लिए खाना आपको खाना पड़ेगा। अगर आप खाएंगे नहीं तो ना आपकी एनर्जी रहेगी, ना बाल रहेंगे, ना स्किन रहेगी। और अगर हम किचन की बात करें तो किचन में हमारे इस तरह के मसाले हैं जो हमारा एक नेचुरल फैट बर्नर का काम करते हैं। और उसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, जब कोविड के दौरान जब कोई मेडिसिन नहीं आई, जब कोई सप्लीमेंट, जब हमारा कोई वैक्सीन नहीं आई, हमारा साथ हमारे किचन के मसालों ने दिया, हमारे काढ़ों ने दिया। सो वैसे ही अगर आप मोटापे से जूझ रहे हैं तो आपको डेंजरस फेट डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह आप आधा चम्मच, अगर आप सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर लेते हैं पानी के साथ, आप 2 हरी मिर्च, आप 2 ग्रीन कार्डेमन, हरी इलायची लेते हैं, या आप 1 चम्मच जीरा लेते हैं, ये सारी ही चीजें हमारी फिटनेस में हमारे नेचुरल फैट बर्नर का काम करेगी। और इतना ही नहीं, जैसे हम देखते थे हमारी दादी माँ, नानी माँ, जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे, क्या वो लिक्विड डाइट लेते थे, क्या वो फेट डाइट्स करते थे? और वो
एक ऐसे हमारी जनरेशन थी जो हमसे कहीं ज्यादा फिट थी। 90 साल तक की उम्र में वो अपने कपड़े तक खुद धोना पसंद करते थे। तो क्या करते थे वो लोग? एब्सोल्युटली, यानी कि एग्जाम्पल, बिल्कुल बिल्कुल शिखा, यानी कि एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और वो एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं है कि रातों रात हमारे सामने आए, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहे हैं। लेकिन उनको इग्नोर करके इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेना, जाहिर सी बात है उसके खामियाजे तो हमको भुगतेंगे ही। डॉक्टर चोपड़ा, ये लोग जो लोग हमारा शो देख रहे हैं आज और जो लोग चाहते हैं कि वो डाइट करें, उनके दिमाग में बहुत सारी, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? स्टेप्स क्या हो किसी भी तरह के डाइट में जाने के लिए? क्या एक डॉक्टर होने के नाते क्या सलाह देंगे उनको? देखिए जी, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। हमारी डाइट अब बैलेंस्ड नहीं रही। हम या तो एक्सट्रीम हेल्थ के चक्कर में तरह तरह के ग्लूटेन फ्री, तरह तरह के फैट फ्री, कार्बोहाइड्रेट फ्री, इस तरह की हम डाइट्स पे जा रहे हैं। ये जितनी भी डाइट्स हैं, देखिए जी, ये आर्टिफिशियल डाइट्स हैं। हमें जो नेचुरल खाने हैं, जो सिंपल चीजें हैं, जो इजीली अवेलेबल है, दाल, सब्जी, फल, सलाद, दही है, पनीर है, ये अगर आप थोड़ा बहुत नट्स ले लें, ये बहुत हेल्दी चीजें हैं। देन अगर आप एग लेते हैं तो दिन में एक एग लिया जा सकता है। एंड विद इन लिमिटेड अमाउंट्स, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो कुछ चिकन या फिश वगैरह खा सकते हैं। ये आपको एक हेल्दी डाइट का पार्ट है। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा बेकरी गुड्स खाना, ये चीज़ें अनहेल्दी हैं। बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स खाना, ये सब चीज़ें अनहेल्दी हैं। इनको कभी कभार लेना चाहिए, प्रोवाइडेड आपकी शुगर ठीक हो, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो, आपका कोलेस्ट्रॉल सही हो, आपको हार्ट की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर इन 4 रिस्क फैक्टर्स में से कुछ हो तो इट इज़ बेटर कि आप अपने फिजिशियन के साथ अपने इश्यूज डिस्कस करें, उनसे समझें और डाइटिशियन से समझें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अलाउड हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप फ्रीली खा सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आप रिस्ट्रिक्टेड वे में खा सकते हो और कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सो इस तरह की आपको एक बैलेंस्ड डाइट के बारे में एब्सोल्युटली सर, यानी कि आपको हर तरह की दिमाग में बातें रखनी है। सिर्फ एक आपने फैसला लिया कि हम डाइट पे जा रहे हैं और उस पर चिपक के और आपने अपने लिए उसके लिए नुकसान का सबब बन गई इस तरह की डाइट। डॉक्टर मेहता, 10 सेकंड्स में क्लोजिंग रिमार्क आपके सर। ये एक स्टीरियोटाइप भी है कि आजकल तो जीरो फिगर होना ही चाहिए, आपके चिन कट होना ही चाहिए, आपके पिचके हुए गाली होना चाहिए। समटाइम्स इट्स ओके टू बी छबी अनलेस एंड अनटिल आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो। जैसे सर ने बताया कि आप शुगर नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, अंदर अगर सब कुछ ठीक ठाक है इट्स ओके। अगर आप थोड़े बहुत भी अगर सो कॉल्ड हेल्दी टाइप दिखते हैं जो कहा जाता है, इट्स ओके। ये थोड़ा सा धारणा भी बदलनी होगी डॉक्टर मेहता। बिल्कुल, इंसान जो है वो कार्स की तरह असेंबली लाइन पे मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं। सो दे कैन नॉट बी स्कल्प्टेड 100%, दे कैन मेंटेन। ये एक बहुत बड़ा तनाव है और इससे हमारा दिमागी संतुलन भी खराब हो सकता है। मेंटल डिप्रेशंस भी आ सकते हैं, शुगर हो सकती है, क्रिएटिविटी डाउन, टेम्परामेंटल इश्यूज, स्लीप इश्यूज एंड ऑर्गन एजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना हमें जानवरों की तरह एक्सरसाइज करना है, ना हमें जानवरों की तरह खाना है, ना हमको भूख से मरना है। हमको इंसान की तरह शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक हमारा भोजन खाना है, पूरा भोजन खाना है, पूरक होना है, पुरुष होना है और ध्यान, बोध और होश पूर्वक हमें व्यायाम और प्राणायाम करना है। एब्सोल्युटली डॉक्टर मेहता, बिल्कुल सही बात है। आप ही की जो लाइंस हैं, इन्हीं के साथ हम आज की चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। वक्त की कमी है और किसी भी तरह का अगर आप डाइट का प्लान बना रहे हैं, प्लीज पहले अंडरलाइंग जो कॉज हैं उसके वो पता कर लें, डॉक्टरों की सलाह लें, मिकी जी और शिखा जी जैसे जानकारों की सलाह लें, उसके बाद ही आप किसी तरह के डाइट को प्लान करें। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए डॉक्टर अरुण चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा अग्रवाल, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मिकी मेहता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।